ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय सुनाएंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। उससे पहले हम श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में जानेंगे और देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक भी आपको सुनाएंगे। श्री दुर्गा सप्तशती एक लोकप्रिय हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें महिषासुर नामक दैत्य पर माता दुर्गा की विजय का वर्णन प्राप्त होता है। श्री दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्य और चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मार्कंडे पुराण का भाग है जिसकी रचना ऋषि मार्कंडे द्वारा की गई है। इस ग्रंथ में 700 श्लोक हैं और यही कारण है कि इस सुंदर रचना को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। इन 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में विभक्त किया गया है तथा 13 अध्यायों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है जिन्हें प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक रूप से पाठ करने हेतु श्री दुर्गा सप्तशती के आरंभ एवं अंत में कुछ विशेष स्तुतियां भी की जाती हैं। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना एक उत्सव का एक अभिन्न भाग है। चंडी होम करने हेतु श्री दुर्गा सप्तशती के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना है और चंडी होम आरोग्य एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के उद्देश्य हेतु दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का उच्चारण करते हुए हवन भी किया जाता है। चंडी होम के माध्यम से कुल 700 आहुतियां देवी दुर्गा को अर्पित की जाती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले हम आपको देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक भी सुनाएंगे। दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान की शुरुआत सप्तश्लोकी दुर्गा से होती है। सप्तश्लोकी दुर्गा का आरंभ शिव उवाच से होता है। सप्तश्लोकी दुर्गा के बाद दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र का भी पाठ किया जाता है। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करें। देवी ने कहा कि हे देव, आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपको सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरियाद रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो।
जो तुम्हारी शरण में आ जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण हुई। देवी कवच को दुर्गा सप्तशती का बीज माना जाता है। सभी मंत्रों से पहले बीज मंत्र का पाठ किया जाता है, तो इसलिए देवी कवच का पाठ अर्गला, जिसे शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है, और कीलक से पहले किया जाता है। अथ देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक ही है, देवी कवच, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने वाले को भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार से ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, घेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शांग्र, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभ्यदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति,
दक्षिण दिशा में वाराही तथा त्रिनेत्र कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्यकोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिना शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भौओं का संरक्षण करें। भौओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शांकरी मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर की होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओंठ में अमृतकाला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चिंद्रघटा गले की घंटी की ओर महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की ओर और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा की ओर और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में व्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में रहकर, शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और भाग में गुदेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महाईशवानी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विध्वंसनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घुटियों की रक्षा और तेजस्वी देवी दोनों चरणों से पृष्ठभाग की रक्षा करें। हे देवी, पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों को कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और उधर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वाली के छिद्रों में कौबरी और त्वचा की वांगेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलधारी आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें और जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करें। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें।
इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपदा तथा मार्ग में क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिस अभिष्ट वस्तु की चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्वार, विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा जिस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, जल से संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण हुआ। देवी कवच के पाठ के बाद देवी अर्गला का पाठ किया जाता है। अर्गला को शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है और ये चंडी पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अथ अर्गला स्तोत्र। ओम। इस श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र के विष्णु ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं। श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए शब्द श्लोकी के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी,
दुर्गा, क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुम लोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है और तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हों, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत के रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है,
वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्तोत्र संपूर्ण। देवी कवच और अर्गला स्तोत्र के बाद कीलक का पाठ किया जाता है। अथ कीलकम। ओम। इस कीलक मंत्र के शिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं, श्री महासरस्वती देवता हैं। श्री महाजगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक को जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नाम स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उन्हें उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नाम संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमयी है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर लेता है, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलक करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वहीं देवी का पार्षद होता है और वहीं गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कभी भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ का आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। तो इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र के मन स्वर से पाठ करने पर सर्व फल की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से
ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इस तरह कीलक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती, पहला अध्याय, मधु और कैटभ का वध। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, शुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं तो सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सरोचिष मनवंतर के सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था, जो प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाधिवंशी नाम के क्षत्रिय अपने शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण इसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं कि नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां एक विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन,
मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसलिए दुखी होकर मैं वन को चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को ही नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है कि नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलग्लानि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है कि यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरे हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्पर्धा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसलिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण तदंतर राजाओं से श्रेष्ठ सुरत वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि मेरा वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसके प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझसे और इनमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले कि महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे होते हैं। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है, तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों ही समान होती हैं। समझ होने पर इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गर्त में है। उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। हे भगवती महामाया, देवी ज्ञानियों की भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही
प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभार्य कैसा हुआ तथा उनके चरित्र कौन है? ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले कि राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं की रूप है तथा जिन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाड़ वर्ण में निम्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटप के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का व्रत करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही वृक्ष ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है और तुम्ही से इसका पालन होता है, और सदा ही तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पपांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। महामोह रूपा महादेवी महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हीम, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, शक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिधि, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी हो। तुम ही हो सर्वस्वरूपे देवी। कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। जो दोनों असुर मधु और कैटप हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो।
साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण और अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल महायुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यद्यपि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रख चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। तब तुमसे उनके प्रभावों का वर्णन करता हूँ, सुनो। मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री भगवती दुर्गा की जय।